आपका स्वागत है द माइंड पावर कोचिंग समथर में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो जानेंगे इसमें नंबर का ज्ञान, संख्या क्या होती हैं, कौन वास्तविक होती हैं, कौन काल्पनिक होती हैं, कौन संख्या भाज्य होती है तथा कौन संख्या अभाज्य होती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो क्या डालेंगे, संख्या। तो संख्या दो प्रकार की होती हैं, पता है आपको कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन होती हैं? एक होती है वास्तविक तथा एक होती है काल्पनिक संख्या। तो लिखेंगे कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली कौन हो जाएगी आपकी? वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या कौन होगी आपकी? काल्पनिक संख्या। अब जानेंगे आप वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ कि संख्या रेखा पर जो संख्या लिखी जाती हैं वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आज जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा के लिए आप एक ऐसी लाइन खींचिए और वहाँ पर बीच में जीरो ड्रा कीजिए और यहाँ +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब जो संख्या रेखा पर लिखी जा सकती है वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो माइनस की इस साइड आ जाएंगी, -1 जैसे -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जो संख्या इस रेखा पर लिखी जा सकती हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर नहीं लिखी जा सकती वे क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं होंगी जैसे -√61 -√52। इस प्रकार की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या, क्योंकि हम इन संख्याओं को इस रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी क्या हम 4.5 संख्या रेखा पर लिख सकते हैं? तो आप लिख कर देखिए 4.5। तो यहाँ आप आगे बढ़ाएंगे 4 और 5 के बीच में 4.5 लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या होगी? वास्तविक संख्या है। तो अब जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के भी बहुत प्रकार होते हैं, तो समझते हैं एक एक करके। अब हेडिंग डालेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी जा सकती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में पहला नंबर आएगा पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? पढ़ूंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या क्या लिखा है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो से मिलकर सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो आप एग्जाम्पल में डालेंगे 0 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जो संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो से मिलकर बनी हो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक होगी सभी संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, जैसे +1 +2 +3 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। मतलब तो आप पूछेंगे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी? 1। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो ऋण में हो सभी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। देखो इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या धनात्मक कौन है। अब इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, कौन है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि अगर सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या है तो अपन लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत तक जा सकता है तो छोटी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या कौन होगी आपकी? संख्या होगी आपकी -1, क्योंकि -1 से कोई भी संख्या आगे बड़ी नहीं हो सकती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या है। क्या है? -1। तो आप समझे क्या क्या समझे? वास्तविक संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं।
इसी क्रम में आप आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं बराबर धनात्मक संख्याएं। क्या समझे इससे? प्राकृतिक संख्या बराबर धनात्मक संख्या का मतलब क्या है? जो संख्या धनात्मक होती हैं वे सभी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे अभी हमने बताया था +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत तक। और एक होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या जीरो ऐड था? नहीं था। पूर्ण संख्या में जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है। 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफिनिट तक। समझे? प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आएगा और पूर्ण संख्या में जीरो ऐड कर देंगे। अब आपसे पूछेंगे क्या जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक? तो जीरो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक, परंतु पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या कौन होती है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो। तो इसलिए जीरो क्या होगा? जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, बल्कि एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या आपने बताया था कि जीरो ऋणात्मक तथा धनात्मक से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। तो आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो जीरो से लेकर अंत तक की संख्या, सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो अब आपकी अगली हेडिंग क्या डलेगी? सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि सम संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनिट तक। मतलब जो संख्या सभी जो दो से विभाजित हो। लेकिन अब अपन होगा बड़े, तो अब क्या आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या जीरो क्या सम संख्या है? छोटे में तो आप 2 4 6 8 बोल देते, लेकिन अब कंपटीशन लेवल पे आ गए तो क्या जीरो एक सम संख्या है? हाँ, जीरो भी एक सम संख्या है, क्योंकि जीरो में भी आप 2 का भाग दे सकते हैं। लेकिन बट जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब आपसे कहेंगे क्या -4 भी एक सम संख्या है? तो आप बोलेंगे -4 भी एक सम संख्या है, क्योंकि -4 में भी आप 2 का भाग दे सकते हैं। समझ रहे हैं? ये लेवल मतलब कंपटीशन का बढ़ता जाएगा। जब 2016-17 में भाग देते तो पूछा जाएगी सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है? 2। अब ऐसे नहीं पूछा जाता, अब इनसे पूछा जाता है कि इनमें से सम संख्या कौन नहीं है। ऑप्शन में क्या डालते हैं? 0 2 3 4, मतलब ऐसे। तो आप क्या मारेंगे? 3। समझ रहे हैं? तो हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? कौन है? ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो आप इसमें देखो क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सभी बच्चे इसमें पता है कम से कम 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें क्या ऑप्शन लगाते हैं? 2, जो कि गलत माना जाता है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था? -2 भी एक क्या है? सम संख्या। -4 भी एक सम संख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें आप क्या मांगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि -2 -4 ये अनंत तक जाएगी। सबसे छोटी संख्या कभी ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? क्या लिखा होता है? धनात्मक सम संख्या क्या है? तो तब आप आंसर क्या होता है? 2, जब राइट होगा। अगर
सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या पूछे तब 2 मारते, अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछते तो इनमें से कोई नहीं। आप पढ़ेंगे अपना विषम संख्या क्या होती है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अनंत तक। तो इसी प्रकार जैसे अपन करते जो 2 से विभाजित होंगे तो -2 किए थे, -4 किए थे, इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, -1 भी होगी, -3 भी होगी, -5, -7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी संख्या क्या होंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, तो आप समझे सम संख्याएं और विषम संख्याओं में अंतर। जो संख्याएं 2 से विभाजित हों ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अभाज्य संख्या। अब आपको बताएंगे अभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 0 तथा स्वयं से कटे हैं वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। किससे कटनी चाहिए, 0 तथा स्वयं से, मतलब 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। तो क्या एक अभाज्य संख्या होगी, तो आप चलो काटते हैं। अरे 1 तथा स्वयं से कटनी चाहिए, सॉरी यार, 1 तथा स्वयं से कटनी चाहिए। 1 से कटेगी, हाँ कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, बट कितनी संख्याओं से कटनी चाहिए, 2 संख्याओं से। 2 संख्याओं से नहीं कट रही है तो अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 होगी अभाज्य संख्या, 2 को करते हैं, 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, हाँ, तो 2 अभाज्य संख्या होगी। क्या 3 होगी, चलो देखते हैं। 1 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, 3 से कटेगी, 3 भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। 4 क्या होगी, 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। समझ रहे, 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अब एसएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। आप निकाल भी सकते हैं वैसे भी, लेकिन अगर याद रखें तो उससे बड़ी बेटर की बात क्या होगी, तो क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 15। याद रखनी बात है, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 15। और 50 से लेकर 100 तक के बीच में, 100 तक के बीच में कितनी होंगी, 10। याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, 15, और 50 से लेकर 100 तक के बीच 10। तो आपसे पूछें अगर कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 15, 10, 25। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 15, 10, 25। और आपसे पूछ सकते हैं कि 1 से लेकर 200 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ये भी लिख लीजिए याद करने लिए। 1 से 200 तक के बीच 46। याद रखिएगा ये सभी 4 पॉइंट। 1 से लेकर 50 तक के बीच अभाज्य संख्या है 15, 50 से लेकर 100 तक के बीच 10, 1 से लेकर 100 तक के बीच 25 तथा 1 से लेकर 200 तक के बीच 46 संख्या है। ठीक है, अब इसी क्रम में पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। जो संख्या 1 तथा स्वयं से ना कटे वे संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। मतलब स्वयं से कटनी चाहिए, तो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। तो क्या 3 संख्याओं से कटेगी,
नहीं कटेगी। 2 कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये केवल 1 से कटेगी और 2 से। 3 कटेगी, 3 संख्याओं से नहीं कटेगी, कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। 1 से कटेगी, ये 3 से कटेगी। अब देखिए 4, कम से कम कितनी संख्याओं से कटनी चाहिए? 3। इसे काटिए, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अरे 4 से कटेगी, सॉरी। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसी प्रकार 4, 6, 9, 10, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगी। समझ गए? सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे 4। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या आएगा आपका? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ चुके हैं और पूर्ण संख्याएं पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तथा सम तथा विषम पढ़ चुके हैं। अब आएगी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं। तो अब वैसे ये सभी चीजें 6, 7, 8 में पढ़ने वाली हैं, बट आप लोग पढ़े नहीं तो पढ़ना पड़ रहा है। तो पढ़ी। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी हो वे सभी संख्याएं कहलाएंगी परमेय संख्याएं। आप बोलेंगे सर ये P/Q क्या हो? मतलब P का मान होता है अंश और Q क्या होता है? हर। जो संख्याएं अंश बटे हर में लिखी हो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। बस बट इसमें एक शर्त होती है कि ये हर होता है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। तो आप समझेंगे कौन कौन होगी थी? क्या बताइए? 4 परमेय संख्या होगी। तो आप लिख सकते हैं 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो क्या बन गया? P/Q। तो 4 भी एक क्या होगी? परमेय संख्या। क्या 0.5 परमेय संख्या होगी? तो होगी। क्यों? कैसे होगी? 5/10 अंश बटे हर। समझ रहे हो? जो संख्या दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या लाइए जो जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्या कहलाएंगी परमेय संख्या। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या √4 एक परमेय संख्या है? आप इसे करिए। √4 का मान कितना होता है? 2। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। जैसे √16, √64, √100 ये सभी संख्याएं भी क्या है? परमेय संख्या। बट लेकिन √5 ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो √5 क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या पाई एक परमेय संख्या है? बताइए आप सोचकर, क्या पाई एक परमेय संख्या है? क्या पाई एक परमेय संख्या है? तो पाई का सभी लोग मान जानते हैं कितना होता है? 22/7। समझ रहे? इसका आंसर क्या होगा? 0 करिए, कुछ होगा 0.14 3.14 करके आता है। बट पाई क्या है? अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान कितना भी ज्ञात कर लो आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है, ना कि परमेय। क्योंकि अगर सतत भिन्न के रूप में आंसर आए, जैसे 3 दशमलव ऐसे कोई है आए 0.114 तो ये होगी परमेय संख्या। लेकिन बट इसका सतत भिन्न नहीं आता है, तो पाई क्या होगी? अपरमेय संख्या। समझ गए? तो आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में इसकी। परमेय संख्या में क्या क्या लिखें? 1, 1.5, 15/20 और √64 etc। अब आएंगे आपकी दूसरी हेडिंग क्या डलेगी? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। जो संख्याएं परमेय नहीं होती हैं वे क्या होती हैं? अपरमेय संख्या। जैसे अभी आपको बताया √61 √61 रूट में कुछ भी लिख दीजिए 5 √64
10 ETC और इसमें एक एग्जाम्पल और लिख दिए पाई। तो आप समझे क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होंगी। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी और Q 0 ना हो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी और जो संख्या परिमेय संख्या ना हो वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आपकी अब लास्ट हेडिंग डलेगी सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। क्या डलेगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं का मासा एक आए, समझ रहे हो, जिन संख्याओं का मासा एक आए वे सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए 12, 17, अरे 12, 17, 13, 19 ETC। तो आज आपका नंबर सिस्टम का पहला पार्ट खत्म होता है, संख्याओं का ज्ञान। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा एक बार हैं? सहअभाज्य संख्या। जो जिन संख्याओं का मासा एक होता है वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 12 और 17 का मासा निकालेंगे क्या आएगा 1, 13, 19 का मासा निकालेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार जितनी भी संख्या होंगी जिनका मासा अगर 1 आए तो वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आज अपन क्या पढ़ा संख्याएं कौन कौन वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय अपरिमेय और एक क्या सहअभाज्य संख्याएं। तो आपने आज क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और द माइंड पावर का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं आपको अगली क्लास इसी समय पर। धन्यवाद।